चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने लेक्चर नंबर 11 का पार्ट 2 करना है जी। पार्ट 1 का ला गया था, तो पार्ट 2 में आज हम करेंगे इंग्लिश। इंग्लिश का आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। उसके बाद मैथमेटिक्स की एक कल वाली जो असाइनमेंट थी, क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि वो हमें करवाएं दोबारा, वो हम दोबारा करेंगे। ठीक है। उसके बाद ये जो जियोग्राफी का नया हमने आज टॉपिक स्टार्ट किया। ठीक है। जियोग्राफी में पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान की जियोग्राफी को। और उसके बाद इस्लामियात की कल जी असाइनमेंट और कल के जो लेक्चर में कुछ दो चार गलतियां थी, मिस प्रिंटिंग हुई थी। ठीक है। उस वजह से वो थोड़ा सा आपको कलेक्ट करवा दूंगा। और उर्दू का डाटा जो है ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। ये हमारा आज का लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। तो एक्टिवाइज और पैसिवाइज की बात करते हैं जी। एक्टिवाइज और पैसिवाइज इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए इंतहाई अहम होते हैं। ठीक है। इसको आपने समझ लेना है। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है ये। इसमें किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। थोड़ा सा आपने गौर करना इंशाल्लाह। एक्टिवाइज पैसिवाइज आज थोड़ा सा टच दूंगा, एक्टिवाइज और पैसिवाइज का। ठीक है। कल और परसों दो लेक्चर में जैसे मैंने नरेशन का किया था ना, नरेशन का मैंने पहले टच दिया था, तो आपकी डिमांड आ गई थी कि सर इस टॉपिक को ना आप इकट्ठे ये एक ही दफ़ा इसको ना कंक्लूड करें, क्योंकि इसको टॉपिक वाइज जब करवाते हैं, पार्ट वाइज करवाते हैं, तो पीछे वाला भूल जाता है। इसी तरह एक्टिवाइज और पैसिवाइज को भी इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 लेक्चर में इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है। ताकि ये जो आप एक तसलसल के साथ, एक कंटिन्यूटी के साथ पढ़े ना जो जो भी टॉपिक, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ठीक है जी। तो थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। एक्टिवाइज और पैसिवाइज कैसे पढ़ना है। तो जो जो नए हैं, जो आज पहली दफ़ा हमारा चैनल पे आए हैं, पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि ये मेरा नंबर है 03003903904825। 0300 पूरा 390 48 25। इस पे व्हाट्सअप करें अपना नाम, अपनी क्वालिफिकेशन और अपना डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। हम थोड़ी सी वेरिफिकेशन के बाद मैं आपको सबको फिर जो भी आप मुझे मैसेज करते हैं, फिर आपको मैं कहता हूँ कि मुझे कॉल करें। ठीक है। तो कॉल पे थोड़ी सी वेरिफिकेशन के बाद फिर आपको हम अपने ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। ग्रुप हमारे मेल और फीमेल के अलग-अलग होते हैं। ठीक है। और ग्रुप्स में हमारी पीडीएफ नोट्स होते हैं, और उसी में हमारी टेस्ट सीरीज चलती है, उसी में ग्रुप डिस्कशंस होती हैं। ठीक है। तो ये जी अब हम और ये तैयारी हम कर रहे हैं एजुकेटर्स और हेडमास्टर, और ख़ास तौर पे आजकल जो फूड इंस्पेक्टर और फूड जो सुपरवाइज़र की जॉब्स हैं उसके हवाले से। ठीक है जी। तो चलते हैं वाइट बोर्ड पे जी। जी व्हाइट बोर्ड पे हम आ चुके हैं। तो आज हमने करना है जी एक्टिवाइज और पैसिवाइज। ठीक है जी। एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज। अच्छा जी, ये आज हमने टॉपिक है हमारा। ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि बहुत से स्टूडेंट्स की यही आजकल डिमांड आ रही है कि सर हमें फूड ग्रेन सुपरवाइजर का सिलेबस बता दें, हमें सिलेबस बता दें, हम सिलेबस के बगैर मरने वाले हो गए हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि आप सिलेबस की टेंशन न लें, वो मैंने आपको क्लियर करवाना है। कहते सर जी तसल्ली नहीं हो रही, तस्कीन कल्ब जो है ना, दिल की तसल्ली के लिए हमें बता दें। तो थोड़ा सा जी मैं 1 मिनट लगाऊंगा इस पे ऊपर, आप ज़रा सुन लें। सबसे पहले आपको इंग्लिश आनी है जी। पीपीएससी के पेपर में जो आपका फूड ग्रेन सुपरवाइजर और फूड ग्रेन इंस्पेक्टर का पेपर है इंग्लिश, ये आपकी आनी है 20 नंबर की। इसके अंदर सब क्लासेस क्या है, सबसे पहले आपको आनी है प्रपोजिशन। ठीक है जी। इसमें सबसे पहले क्या आना है, प्रपोजिशन, ये 3 नंबर की आएगी। ठीक है। उसके बाद आपको सिनोनिम्स आने हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम। ठीक है। ये आपको आने हैं जी तकरीबन 4 नंबर के आएंगे, दो दो ये आएंगे। ठीक है। उसके बाद आपको आनी है नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है। ये आपको आएगी 3 नंबर की। उसके बाद आपके आने वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये आपको आएंगे 3 नंबर के। ठीक है। उसके बाद आपके आनी है स्पेलिंग करेक्शन। क्या ना जी, स्पेलिंग करेक्शन, वर्ड्स दिए होंगे, आपने स्पेलिंग चेक करने होते हैं, ये भी 3 नंबर के आएंगे आपको। ठीक है। उसके बाद आएगा स्ट्रक्चरिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है। इज, एम, आर, कैन, कुड, शुड, वुड, ये जो इस तरह के जो अल्फाज है ना, जो इनके सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है ना, वो आपने ठीक करना होगा, वो आपका 4 नंबर का आएगा। इस तरह आपके 20 नंबर टोटल हो जाएंगे। ठीक है। ये आपकी इंग्लिश आएगी। ठीक है। इसमें से हमारा प्रपोजिशन वाला क्लियर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। नरेशन हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है जी। और एक्टिवाइज पैसिवाइज हमने स्टार्ट कर लिए, 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर पे बात करेंगे और स्पेलिंग करेक्शन की बात करेंगे, और सेंडोनिम इंटोनिम्स करके आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको इसलिए कह रहा था कि आप परेशान ना हो, मैंने पता है, मुझे पता है कि मैंने किस तरह आपको लेके चलना है। तो चलें, आपको थोड़े से हम पाकिस्तानी है ना, हमें थोड़ा सा इत्मीनान भी कम होता है। तो देख लें जी, ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है। इस हवाले से मैंने इंग्लिश मुकम्मल करनी है। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा टच मैं बाकी भी आपको 100 नंबर का पेपर है पूरा करवा दूँ। ठीक है। उसके बाद आपको आना जीके, जनरल नॉलेज, 10 नंबर का आना है। ठीक है। ये 5-5 का आएगा, 5 पाकिस्तान का आएगा और 5 इंटरनेशनल आएगा। ठीक है।
उसके बाद आपको आने करंट अफेयर, करंट अफेयर ये 7+3 की रेशो से आएंगे, 7 पाकिस्तान से आएंगे, 3 आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद आनी है आपको जियोग्राफी, क्या आना है जी, जियोग्राफी। जियोग्राफी आपको 7+3 की रेशो से आएगी, 7 आपको पाकिस्तान की जियोग्राफी के बारे आएगा और 3 आपको वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे आएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी आनी है पाकिस्तान स्टडी, SST इसको भी कहते हैं, सोशल स्टडी भी कहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान स्टडी ये आपको 10 नंबर की आनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, और पाकिस्तान स्टडी जो हमने ना इसको हम शुरू करेंगे 712 से, 712 से डेट तक, मोहम्मद बिन कासम से लेकर आज तक की हम पाकिस्तान स्टडी जो है ना ये सारी तारीख हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, हम शुरू करने वाले हैं 1-2 लेक्चर के बाद, ठीक है। उसके बाद आपको आना जी मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स, मैथ आपको 10 नंबर का आना है, ये 6 और 4 की रेशो से आएगा। 6 आपको प्योर जो है ना, सॉरी अप्लाइड मैथ आना है, ठीक है। और 4 आपको प्योर मैथ से आएंगे। अप्लाइड और प्योर मैथ में क्या फ़र्क होता है, अप्लाइड मैथ वो होता है जिसमें स्टेटमेंटल क्वेश्चन होते हैं, डेली लाइफ के क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, प्रॉफिट एंड लॉस के, ठीक है। और प्योर मैथ क्या होता है, प्योर मैथ वो होता है जिसमें आपको कोई स्टेटमेंट नहीं दी जाती, सिर्फ आपको फार्मूले वगैरह दी जाते, जैसे x² + 2x + 1, इसका मुझे बताएं फार्मूला क्या है जी, x+1 का मरबा खोल के दिखा दें, 2x+3 इसमें से x निकाल के दिखाएं। देख ये फार्मूले वगैरह अलजबरा के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो हमारा प्योर मैथमेटिक्स होता है, और ये जो हमारे स्टेटमेंटल क्वेश्चन होते हैं ना डेली लाइफ के वो हमारे अप्लाइड मैथमेटिक्स होते हैं, ठीक है। 6 आपको अप्लाइड के आने हैं, 4 आपको प्योर के आने हैं, ठीक है। ये मैं आपको बातें इसलिए नहीं बताता था कि इसका आपके कंसर्न नहीं है, ठीक है। ये सारी जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन हमने खुद बनाई होती है, मुझे पता है आपको मैंने कब कब कैसे कैसे लेके चलना है, लेकिन आपकी डिमांड थी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर आपको आना जी, कंप्यूटर 5 नंबर का आना है, इसमें एक आपको आएगी शार्ट की और 2 आपको आएगा इंटरनेट के वाले से, और ठीक है जी, और 2 आपको कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे आएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट आपकी इस्लामियात है, ठीक है। इस्लामियात आपको 10 नंबर की आएगी, इसमें हिस्ट्री ऑफ इस्लाम आएगी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ आएगी, ठीक है। और उसके बाद खिलाफत, और उसके बाद जी आपको आएगी विरासत, ठीक है। ये आपके 10 नंबर पूरे हो जाएंगे उसके, ठीक है जी। उसके बाद एंड पे आपको उर्दू आएगा 5 नंबर का, ठीक है। इस तरह आपका 100 नंबर का पेपर मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है जी। तो आज हमने करना है जी एक्टिव वाइज एंड पैसिव वाइज, है नहीं, थोड़ा सा गौर से समझ लें, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव वाइज बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, आपने थोड़ा सिर्फ गौर करना है। अभी सिर्फ आपको नहीं आएगा बल्कि लोगों को भी आप समझाएंगे इंशाल्लाह ताला कि एक्टिव वाइज पैसिव वाइज होता क्या, ठीक है जी। एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या है, वॉइस मीन आवाज, ठीक है जी। मोटी सी बात है जी, इसमें आपने हीरो चेंज करना है, हीरो चेंज करना है जी। हीरो क्या, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। मैं कहता हूँ बाबर आजम, बाबर आजम इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है जी। बाबर आजम क्रिकेट खेल रहा है जी, ठीक है। अब मुझे बताएं यहाँ पे हीरो कौन है, इस टाइम पाकिस्तान का क्रिकेट का हीरो कौन चल रहा है, बाबर आजम चल रहा है या रिजवान चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे खेल क्या रहा है, क्रिकेट, हीरो कौन है, बाबर आजम, क्रिकेट का कोई बंदा नाम नहीं लेता। और भाई क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट जो है उसकी भी तो कोई वैल्यू होनी चाहिए ना, सारा क्रेडिट बाबर आजम को तो ना दे दें, सारा क्रेडिट बाबर आजम को तो ना दे दें, क्रिकेट का भी कोई काम है। अगर क्रिकेट ना होती तो बाबर आजम का इतना नाम होता, ठीक है। तो ये एक्टिवाइज है कि जिसमें सब्जेक्ट जो है ना, जो काम करने वाला है वो हीरो है, और पैसिवाइज जो है ना उसमें जिसके ऊपर काम हो रहा है ना, जिसके ऊपर काम हो रहा है वो हीरो है। हमने हीरो चेंज करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और आपको मैं मिसाल देता हूँ थोड़ा सा क्लियर करके, कि मैं कहता हूँ माई मोम लव्स मी, इसमें हीरो कौन है, कौन मोहब्बत कर रहा है, मोम है ना। और भाई मेरा भी तो इसमें कोई हिस्सा होगा, मैंने कोई ऐसा काम किया है ना। फॉर एग्जाम्पल माई टीचर लव्स मी, मेरा टीचर मुझसे मोहब्बत करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हीरो कौन है, टीचर है, मोहब्बत टीचर कर रहा है। और भाई मैंने भी तो कोई काम किया होगा ना मोहब्बत वाला, मुझे भी कोई क्रेडिट मिलना चाहिए ना। तो पैसिव वॉइस क्या कहता है, इस बंदे को भी जी इसको भी थोड़ा सा क्रेडिट दें, हीरो आप चेंज करें थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या हुई कि जो भी सब आपके पास सेंटेंस होते हैं ना, अच्छा सेंटेंस 2 तरह के होते हैं इंग्लिश में, 2 तरह की इंग्लिश, एक होता है सिंपल सेंटेंस, एक होते हैं वर्बल सेंटेंस। ये आप बात याद कर लें। सिंपल सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें कोई काम नहीं हो रहा था, कोई काम नहीं हो रहा था। आप किसी के बारे में पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम,
व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है जी। ही इज़ वेरी नाइस, ठीक है जी। इट इज़ अ पेन, ये क्या, ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है। वर्बल सेंटेंस कौन सा होता है जिसमें कोई काम हो रहा होता है, क्या जी, वो जाता है, वो खेलता है, वो पीता है, गो आता है, रन आता है, ठीक है ना जी। तो इसमें कोई ना कोई काम होता है, ठीक है। एक्टिवाइज और पैसिवाइज हमेशा वर्बल सेंटेंस पे आपने करना है जिसमें कोई काम हो रहा होता है, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस में इसमें नहीं होता, ठीक है जी। समझ आ गई है, ये आपने बात याद रखनी है। उसके बाद चलते हैं जी, एक्टिवाइज और पैसिवाइज की निशानी क्या है। ये बस 1-2 मिनट लगेगा, फिर मैं आपको उधर लेके जाता हूँ नोट्सों की तरफ, आपको सारा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। एक्टिवाइज, सारे टेंस जो आपने पढ़े हुए हैं ना, जितने भी टेंस हैं वो सारे एक्टिवाइज हैं, वो सारे क्या हैं जी, एक्टिवाइज सेंटेंस हैं। तो टेंस आपने पढ़े एक्टिवाइज तो आपको पहले क्लियर है, और आपने पढ़ना क्या है आज, सिर्फ पैसिवाइज पढ़ना सर, आपने सिर्फ पैसिवाइज पढ़ना, एक्टिवाइज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिसने टेंस किए हुए हैं ना, सारे टेंस सारे एक्टिव में होते हैं, हमने आज पैसिवाइज पढ़ने हैं। पैसिवाइज क्या होते हैं, ठीक है। पैसिवाइज क्या होते हैं, पैसिवाइज की निशानी क्या है। पैसिवाइज ने हमेशा आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, ये हमारा पैसिवाइज है। और एक्टिवाइज में वर्ब्स की पहली फॉर्म भी, दूसरी भी, तीसरी भी और आईएनजी वाली भी यूज़ हो जाती है एक्टिवाइज में। लेकिन पैसिवाइज में हमेशा सिर्फ थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है, जो वर्ब की है, जो भी काम हो रहा है उसकी थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी, ठीक है, हो गया जी। समझ आ गई है। सारे टेंस जो है ना वो एक्टिवाइज में होते हैं, ठीक है। पैसिवाइज की जो उर्दू में निशानी है ना वो क्या है जी, इसके एंड पे आता है जी, गया है, गया, गई, गए और जाना, ठीक है जी। ये आप 4-5 लफ्ज एंड पे देखेंगे कि वो जाता है, जाना से, जाना मीन को गो, जो है ना गो की सेंस में, ठीक है। तो जाता है, जाना है, जाता था, वो एक ही बात है, ठीक है। एंड पे आएगा जाना, गया, गई, गए, उस वो क्रिकेट उससे खेली गई। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ, बाबर आजम क्रिकेट खेलता है, बाबर आजम क्रिकेट खेलता है, यहाँ पे बाबर आजम हीरो है ना, मैं कहता हूँ क्रिकेट बाबर आजम से खेली जाती है, तो क्या यहाँ पे अब स्टार्ट पे किसको ले आए, क्रिकेट को ले आए। तो अब हम क्या जी, जाती है, ठीक है। तो हीरो चेंज करना है, पहले बाबर आजम हीरो था, अब हमने क्रिकेट को हीरो बना दिया, ठीक है। चलते हैं जी अपने नोट्सों की तरफ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, ठीक। थोड़ा सा मैंने टच दिया है, कल को इंशाल्लाह डिटेल में आपको एक्टिवाइज पैसिव समझाऊंगा, ठीक है जी। एक्टिवाइज, एक्टिवाइज की जो स्ट्रक्चर है ना, वो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा काम करने वाला, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद वर्ब आएगी और इसमें उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट इज ऑलवेज हीरो, एक्टिवाइज में सब्जेक्ट जो होता है ना उसको हीरो मानते हैं, ठीक है। ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्ब में भी यूज, इसमें सारी फॉर्म यूज हो सकती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आईएनजी वाली भी, ठीक है जी। ऑल टेंसेस आर एक्टिवाइज, सारे टेंस जो जो सेंटेंस होते हैं ना टेंसेस के, वो सारे हमारे एक्टिवाइज हैं। पैसिवाइज में चलते हैं जी। पैसिवाइज की जो स्ट्रक्चर है ना वो आपने गौर से देख लेना है। उसमें सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट को हीरो बनाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। उसके बाद बाय लगाना है अपने पास से और सब्जेक्ट को एंड पे ले जाना है, ठीक है जी। उसको हमने अब थोड़ा सा एंड पे लेके जाना है, उसकी जो हीरोशिप है उसको खत्म करना है, ठीक है जी। चेंजिंग द हीरो, पैसिवाइज में क्या करेंगे, हीरो चेंज कर देंगे, उसको ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आखिर में आता है जाना, गया, गई, गए वगैरह आता है, ठीक है जी, इसके एंड पे आता है। तो ये देखें जी ये कुछ एग्जांपल्स हैं। आज को मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ कि एक्टिवाइज पैसिवाइज का सिर्फ टच है आज, ठीक है। नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में इंशाल्लाह आपको इसको सारा हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। सो थोड़ा सा प्रेजेंट जो ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसको थोड़ा सा मैंने टच किया, कल को इंशाल्लाह उसको सारा कर देंगे। बाबर आजम प्लेज क्रिकेट, बाबर आजम क्रिकेट खेलता है, तो ये बाबर आजम ही मामा बना हुआ है ना, इसमें यही सारा हीरोशिप इसकी है। थोड़ी सी हीरो चेंज करेंगे इसको, यार क्रिकेट को भी थोड़ा सा क्रेडिट दें ना, क्रिकेट ना होती तो बाबर आजम को कोई क्रेडिट ना होता। बाबर आजम क्रिकेट खेलता है, मैं कहता हूँ नहीं, क्रिकेट बाबर आजम से खेली जाती है, ठीक है। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय बाबर आजम, क्या जी, सबसे पहले हीरो चेंज किया, यहाँ पे हीरो पहले बाबर था, अब हमने हीरो किसको बना दिया, क्रिकेट को बना दिया, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर पे आप गौर कर लें। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है जी, क्रिकेट सिंगल है ना, है, इस लगा देंगे, और थर्ड फॉर्म हमेशा लगानी है। प्ले था ना यहाँ पे, वर्ब क्या है, प्ले है, तो प्ले क्या है, तो थर्ड फॉर्म क्या है जी, प्लेड। बाय अपने पास से लगाना है, बाबर आजम एंड पे उसको ले गए, हीरो को जीरो कर दिया, ठीक है जी। माई मॉम लव्स मी, ठीक है, आई एम लव्ड बाय माई मॉम, ठीक है। मी मी मी, देखना मी को जब मैं हीरो बनाऊंगा
तो देखे ना, जब किसी को हमने हीरो बनाना होता है तो उसके साथ थोड़ी सी चेंजिंग तो होती है ना, वर्दी शर्दी तीन शील फूल लगाते हैं उसके कंधे पे, सर बैजेस वगैरह है, एसएचओ लगाना है, किसी को इंस्पेक्टर लगाना है, किसी को सुबेडन लगाना है, तो थोड़ा सा चेंज करेंगे ना। तो यहाँ पे मैं एक्टिव में क्या था, मी, ठीक है, जो मैं हीरो नहीं था, लेकिन जैसे मैं इधर आके हीरो बना हूँ ना पैसिव में, तो मैं आई बन गया हूँ, मी से क्या बन गया हूँ, आई बन गया हूँ, ठीक है जी। आई एम लव्ड बाय माई मोम, ठीक है जी। हर हमेशा तीसरी फॉर्म लगानी है कोई इसमें मुश्किल जी, कोई परेशानी आ रही है। शी वियर्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसने एक खूबसूरत ड्रेस पहना, तो जो वो भी हीरो बनी हुई है जी, मैं बड़ी खूबसूरत जी। ओ भाई असल काम तो ब्यूटीफुल ड्रेस का है ना, आज वो अच्छा सूट है तो आप बड़ी अच्छी लग रही हैं सूट अभी आपको किसी और कलर का सूट पहना दें, आपको पता चल जाए आपकी कितनी की ब्यूटी है, ठीक है। जो ब्यूटी है वो आपको आपको भी पता है और सबको पता है। तो ब्यूटीफुल ड्रेस है ना, तो थोड़ा सा क्रेडिट ड्रेस को भी दे दें, सारा ड्रेस आप ही ना अपना क्रेडिट समेट दी जाए। आ ब्यूटीफुल ड्रेस इज वॉर्न बाय हर, ठीक है जी, समझ आ गई। या दा था यहाँ पे, दा की जगह दे आना जी, ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है। आप मैं यहाँ पे आपसे थोड़ा माजरत के साथ गुजारिश करूँ कि प्रिंटिंग में एक आध स्पेलिंग इधर उधर हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं होती, इसको आप थोड़ा सा ना थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करें, ठीक है। दार ने यहाँ पे दे आना है, वाई यहाँ पे मिस हो गया। दे अर्न द वेल्थ, द वेल्थ इज अर्नड बाय देम, द वेल्थ इज अर्नड बाय देम। यहाँ पे देखे हीरो कौन था, दे, वो बंदे। वेल्थ तो एंड पे था, तो हमने वेल्थ को थोड़ा सा हीरो बना दिया, वेल्थ स्टार्ट पे ले आए। इज और अर्न है ना, अर्न के तीसरी फॉर्म में गए, अर्नड और बाय अपने पास से लगाया, और दे है ना, दे को हमने जीरो बना के देम पे ले गए, ठीक है। समझ आ गई। जब हीरो से जीरो या जीरो से हीरो बना बनता है ना, थोड़ी सी उसकी शक्ल शुक्ल चेंज होती है। दे को हमने देम बना दिया, एंड पे ले गए, ठीक है ना। और शी को हमने हर बना दिया, ठीक है। तो जब बंदा सीट पे होता है ना, पावर में होता है, तो उसकी तरह और लुक होती है। तो शी थी ना यहाँ पे, तो जैसे इसकी यहाँ से हमने हीरो से नीचे उतारा ना, तो हार बन गई है, ठीक है। सारी जो जो ब्यूटी थी ना, वो जो चेहरे की दमक थी खत्म हो गई, ठीक है। द टीचर अप्रिशिएट्स मी हिम, सॉरी, द टीचर अप्रिशिएट्स हिम, टीचर उसकी तारीफ करते हैं, ठीक है। इसकी आपने मुझे, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने मुझे करके दिखानी है, ठीक है जी। ये आपकी असाइनमेंट है। नेक्स्ट जी, मैथमेटिक्स का जी, मैथमेटिक्स का एक हमारा कल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। ये बड़ा बच्चों को तंग कर रहा था और मुझे रिक्वेस्ट भी की थी कि इसको हमें दोबारा करवा दें, ठीक है जी। तो अब मैं आपको दोबारा करवाता हूँ। अहमद इन्वेस्ट 30,000 इन अ बिजनेस एंड गेट्स 10,000 प्रॉफिट। यहाँ पे जो मिस प्रिंटिंग थी कल 10,000, 10 की जगह सिर्फ 1,000 लिखा गया था, ठीक है। क्वेश्चन उधर तब भी सही हो जाना था, ठीक है। इन 3 ईयर्स फाइंड द प्रॉफिट रेट पर ईयर, प्रॉफिट रेट पर ईयर, ठीक है जी। चलते हैं जी व्हाइट बोर्ड की तरफ, थोड़ा सा मैं आपको करवा दूँ, ठीक है। इसमें पेमेंट कितनी थी, सारा कंसेप्ट मैंने आपको कल पढ़ाया हुआ है। पेमेंट इसमें 30,000 है, ठीक है जी। उसके बाद टाइम कितना है जी, टाइम था 3 ईयर्स का, ठीक है जी। उसके बाद प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट कल 1,000 लिखा गया था, असल में मैंने लिखना था 10,000। चले मैं आपको कल वाला लिख कर देता हूँ, 1,000 ही करा देता हूँ, ठीक है। आपने 10 से भी करके देख लेना है, ठीक है जी। चले मैं 1,000 इसी कल वाला जो आपका ना, जो आपको तंग कर रहा था, उसी से आपको मैं करवा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने निकालना था रेट, रेट जो आपको मैंने बताया था, जो आपने निकालना उसको हम एक्स लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गलती थी बच्चों की, बेटा रेट जब भी आता है वो परसेंटेज में आता है, ये आपने परसेंटेज नहीं लगा रहे थे, इस वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो रहा था, ठीक है। फॉर्मूला लगा दें जी, क्या जी, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या था, पीआरटी, पेमेंट रेट इनटू टाइम। प्रॉफिट कितना है जी, 1,000, 1,000 और 10,000 और कोई बात नहीं है, ठीक है। पेमेंट कितनी है 3,000, 30,000, और रेट कितना है जी, एक्स परसेंट, और टाइम था 3 ईयर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप जो है ना इसको सिंप्लीफाई करें, इधर आ गया 1,000, उधर आ गया 30,000, और एक्स परसेंट है ना, इसको एक्स बटा 100 लिखेंगे। परसेंट का आपको पता है 100 से तब्दील करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब आप क्या करेंगे, ये दो जो सिफर थे इस 30,000 के 2 जीरो से कट जाएंगे, ये क्या बन गया 1,000, उधर क्या बन गया, ये 30 यहाँ पर गया, 33 था 90 इंटू एक्स, एक्स इक्वल टू क्या आ गया 1,000 ओवर 90। जो भी आंसर आएगा 1.1 आएगा, इसके साथ परसेंटेज आएगा, ये आपका एक्स आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 10,000 होता तो यहाँ पे 11.11 आ जाना था, इतना फ़र्क पड़ना था, ठीक है। तो ये फ़र्क था, ये बेसिकली ये आपकी गलती थी, आप रेट के साथ परसेंटेज नहीं लगा रहे थे, ठीक है जी। समझ आ गई है। चलते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। नेक्स्ट क्या जी, साइंस का आपका पोर्शन कल हो गया था, ठीक है जी। अब जियोग्राफी है, जियोग्राफी से पहले मैं थोड़ा सा ना अप्रिशिएट करूँगा साकिब को। साकिब यकीन करें कि मैं ये बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ कि साकिब यू आर माई मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट,
ठीक है। मेरे यूट्यूब पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरा सबसे ज़्यादा प्यार साकिब के साथ है। साकिब सबसे ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है, और मेरी सबसे ज़्यादा बेस्ट विशेष भी साकिब के साथ हैं। साकिब, मुझे कभी उम्मीद है कि बहुत जल्द आपने बहुत अच्छी सीट पे होना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे नज़र आ रहा है जितने को आपके एंथुसिज्म है ना, जितना को आपका अपने काम के साथ लगाव है, साकिब आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मेरी आपसे के लिए दुआ है कि आपने बहुत जल्द एक अच्छी पोस्ट पे होना है। तो साकिब ने ये करेक्ट कराया था जी, ज़कात वाज मेड ऑब्लिगेटरी एंड सेकंड हिजरी, मैंने यहाँ थर्ड हिजरी लिखा था, ये गलत था, ठीक है, ये मुझसे गलती हुई थी, ठीक है। तो ये 2 हिजरी आपने करेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये मिस प्रिंटिंग हुई थी नंबर 5 पे, निसाब ऑफ ज़कात, तो ये 0.5 लिखा गया था, हालांकि ये 7.5 था, ठीक है ना। एट द रेट 2 दफ़ा लिखा गया था, 7 की जगह में मैंने वो शिफ्ट वो प्रेस हो गया था साथ, तो 7.5 तोला है जी गोल्ड का, ठीक है। ये आपको समझ आ गई है, ये हमारा थोड़ी सी गलती थी, ठीक है। आज हमने जो जियोग्राफी स्टार्ट किया ना, जियोग्राफी में मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया पाकिस्तान। पाकिस्तान से हमने इसको स्टार्ट करने की आपको मैंने बताया 7 और 3 के रेशो से आने क्वेश्चन आपको पेपर में। तो पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज फुल नेम ऑफ आवर कंट्री, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान असल नाम है, ठीक है। ये पेपर में अक्सर पूछता है कि पाकिस्तान का नाम क्या है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है सही नाम, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। उसके बाद इट लाइज इन साउथ एशिया, ये एशिया में होता है ना। आपको ये तो आपने याद किया पाकिस्तान जो ना बर आज़म एशिया में है, लेकिन एशिया के कौन से हिस्से में, जनूबी एशिया में, साउथ एशिया में वाक़ है, ठीक है जी। इसका टोटल एरिया 7,96,96 मुरब्बा किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है, ये आपने याद करना है। उधर जाके कभी कभी वो किलोमीटर स्क्वायर लिखता है, कभी सिर्फ किलोमीटर, कभी किलोमीटर क्यूब लिख देता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि टोटल एरिया 7,96,96 मुरब्बा किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे इंटरनेट पे होती है, लेकिन जो बुक्स में है ना, वो 7,96,96 मुरब्बा किलोमीटर ही चल रहा है, ठीक है जी। पाकिस्तान एरिया वाइज 33rd लार्जेस्ट कंट्री है, 33वां बड़ा मुल्क है दुनिया का, ठीक है जी। एरिया वाइज इसकी जो जो साइज है ना, उसके हिसाब से। और पाकिस्तान पॉपुलेशन वाइज जो है ना 5वां बड़ा मुल्क है, ठीक है। ओनली अटामिक पावर इस्लामिक कंट्री, जो इस्लामी ममालिक उनमें से अटामिक पावर जो है ना, एटमी ताकत पाकिस्तान के पास है। मुस्लिम जो है ना पाकिस्तान में 97% है, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है, मैंने कई दफ़ा इसको देखा, ठीक है। पाकिस्तान में मुस्लिम जो आबादी है ना वो 97% है, ठीक है। उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है और इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, दफ्तरी ज़बान इंग्लिश है, ठीक है जी। और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हमारे की है, सदारती नहीं है, पार्लिमानी है, ठीक है जी। समझ आ गई है। और उर्दू का जो डाटा मैं आपको ग्रुप्स में शेयर करूंगा इंशाल्लाह, वो आपने याद कर लेना। ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।